अस्सलाम वालेकुम भाई। आज का ये शौक़, आज की ये कहानी मेरी किशमिश की, और इस कहानी के बहुत सारे स्टेप्स बनाए मैंने। यकीनन बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो रहा था बछड़ी का कि किशमिश की कहानी मैं खुद चाह रहा था जल्दी से सुनाने की, लेकिन कुछ ऐसी वजूहत हो गई कि वीडियो डिले होते होते आज ये वक्त आ गया। खैर, वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। तो चलो आपको सुनाते हैं कि यार किशमिश ली कैसे हमने उसको कितने महीने पाला, कितने की थी, और घर में क्या रिएक्शन आया, लाल नुकरी का मेरा शौक़ कैसे पूरा हुआ, और किसकी नज़र से मैंने ये बछड़ी ली थी, और फिर इस वीडियो का मकसद क्या है। तो फिर चलो शुरू करें। ऐ शौक़ तेरे मुझ पर लाख एहसान सही, मगर अब शुक्र का वसल उरूज पे है। मेरा ये शौक़, मेरी कहानी, मेरी ज़बानी। तो शुरू करते हैं एक बेहतरीन टीज़र के साथ। लेट्स बिगिन माय जर्नी। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नामवर यूट्यूबर सुराव और उनकी टीम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इनको आप सब करिएगा। बस खड़ा कर दे। ये खीरी है, बस सही तोड़ लिया उसने था। बस और हम आ गए। हाँ जाने के बाद पीछे नहीं चलेंगे तो बता। अच्छा, तो भाई कहानी को शुरू करते हैं कि मैंने किशमिश ली कब थी, और मैंने ये किशमिश ली कैसे इतनी जल्दी। क्योंकि मैंने जैसे अपनी ज़ोरा जबी के व्लॉग में बताया था कि मैं जल्दी जो ना बछड़ी नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मुझे ऐसा लगने लग गया था कि यार मैंने बहुत जल्दी लेके, और पिछले व्लॉग के अंदर तो मैं आपको बताया था कि भाई प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा आ गई। तो यार ये वैसे बड़ा अजीब सा सीन हुआ कि किशमिश जो सोचा था मैंने कि लाल नुकरी में ख़रीदूँगा, तो जब मिल जाएगी तब ख़रीदूँगा। और मैं इस दौरान यानी कि ज़ोरा जबी के ही टाइम से लगा हुआ था पंजाब की बछड़ियाँ, या मुझे कहीं सिंध के अंदर या कराची के अंदर, मंडी के अंदर, तो मैं मंडी के ही अंदर जब उस 2020 के अंदर ही ना यानी कि लाल नुकरी ढूंढ रहा था। अब लाल नुकरी मुझे वैसे भी लोगों ने दिखाना शुरू कर दी कि यार जब मैंने स्टेटस लगाया कि यार मुझे लाल नुकरी पसंद है, और फिर लोगों ने मुझे, लेकिन किसी की प्राइस इतनी ज़्यादा थी, कोई छोटी थी, कोई नस्ल में नहीं थी, कोई 2021 में नहीं मतलब तैयार हो सकती थी, तो ये बड़े मसले चलते रहे। तो भाई लाल नुकरी का शौक़ मेरा था, और वो शौक़ इस वजह से भी था कि मुझे बचपन से एक लाल नुकरी मेरे कभी भी यानी कि घर पे नहीं आई, तो मेरे लिए बड़ा यूनिक चीज़ थी। और दूसरी चीज़ पता है क्या, कि जब मैंने अपना शौक़ में आगाज़ किया, यानी कि रिजवान भाई के बाड़े पे मैंने पहली बछड़ी पलवाई ज़ोरा जवी, तो अब्बू और मैं जाते थे, तो वहाँ पे ना 4 अलग अलग लाल रंग की बछड़ियाँ होती थी।
तो उसमें एक लाल नुकरी थी, एक गोल्डन कलर का जो नुकरे में कलर आता है एक वो था, एक थोड़ी भूरी कलर की बछड़ी थी, जिस तरह 4 लाल रंग जो होते हैं ना वो मौजूद थे। तो ऐसे ही मजाक में मैंने अपने अब्बू से यानी कि बाबा से पूछा कि बाबा आपको इनमें से ना कौन सा लाल पसंद है। तो उन्होंने बोला यार ये जो तीसरे नंबर पे लाल नुकरी है ना यानी कि, तो ये कलर बहुत अच्छा लगता है जैसे लाल में। बस मौका तो मिल गया था भाई इस बात से ही, तो मैंने जो है वो फ़ौरन ही बोला कि यार रिजवान भाई बछड़ी ढूंढो और लाल नुकरी चाहिए। भाई फिर मैंने, अरहम ने, काविश ने, रिजवी ने, मतलब हम सब ने ही ना अपना नेटवर्क जितना हम स्ट्रॉन्ग कर सकते थे हमने लाल नुकरियाँ देखना शुरू की पेजेस के थ्रू, और लोगों ने भी दिखाई, लेकिन बात ही नहीं बन पाती थी। तो खैर एक दिन फिर ऐसा हुआ कि मैं तो ऑफिस में बैठा हुआ था और ऑफिस में बैठे बैठे रात को मेरे पास कॉल आती है अरहम की और रिजवान भाई की, और इन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात बोली, लाल नुकरी है लेकिन जो हम कह रहे हैं तुम्हें उस पर जो ना फिर आंख बंद करके तुम्हें बस हामी भरनी है। मैंने बोला कहाँ मिल गई, क्या है, क्या मुझे बताओ। तो पता चला कि अरहम जो है वो शूट पे गया था मेगा कैटल पे, यानी कि फ़हद भाई के पास, और रिजवान भाई भी उनके साथ थे। तो इन्होंने वहाँ पे बछड़ियाँ देखी और मुझे किया फ़ोन, और मुझसे सिर्फ एक बात बोली कि यार बछड़ियाँ तो हैं मगर एक बड़ी है काफ़ी, और एक जो है वो फिर भी दरमियाने उसमें, यानी कि तुम्हारी रेंज के हिसाब से थोड़ी ऊपर है लेकिन अच्छी बछड़ी, यानी कि तुम्हारा शौक़ पूरा करवाएगी। मैंने तो बछड़ी देखी नहीं थी, मेरे पास ये फ़ोन पे बातें हो रही हैं सारी फ़ोन पे बातें होते होते मुझे अरहम बोलता है कि यार बस बछड़ी हमने डन कर ली है और ऐसा ऐसा सीन है। मैंने बोला यार बछड़ी ना मैंने देखी ना कुछ, तो मैंने उस दिन हाँ भर दी। मैंने कहा ठीक है आप लोग देखें। अब वो मेरी बजट से ज़्यादा थी, बजट मेरा था तकरीबन भी 1.5 लाख के आसपास की, यार 1.5 लाख में बछड़ी मिल जाए और 20-25 हज़ार रुपये की अगर पलाई जाए तो बछड़ी पल के अप्रॉक्स मेरे बजट के बैठ जाएगी, मतलब मैं कुछ खुश हो जाऊँगा। वो बछड़ी बड़ी थी तो रिजवान भाई वगैरह ने बोला यार देखो अब बछड़ी है, नस्ल में राव और खीरी है और बाद में माशाल्लाह शौक करवाएगी। मैंने कहा ठीक है रिजवान भाई, मैं तो हूँ नहीं, अब आप और हम अपनी नज़र से देखो और फ़हद भाई जो हैं वो बताएं। भाई थोड़ी देर के बाद ही ना फ़हद भाई ने मेरा शौक़ देखते हुए कि यार अगर राव को बछड़ी चाहिए कुर्बानी के लिए तो ये बछड़ी मैं उसको दे दूँगा। ये बात मैंने जब रिजवान भाई के मुँह से सुनी तो मेरा दिल इतना बड़ा हो गया और मैंने रिजवान भाई को बोला, मैंने कहा रिजवान भाई क्या वाकई बछड़ी ले ली है? उन्होंने बोला हाँ यार बछड़ी हो गई। मैंने कहा अब दिखा दो। तो फिर मेरे पास कुछ दिन के बाद उसकी एक वीडियो आई और वीडियो पे बात हो रही है और अभी जोरा जबी खड़ी हुई है, यानी कि कुर्बानी हुई नहीं है, जोरा जबी भी खड़ी हुई है। तो खैर यार ये वक्त था। अब उसके बाद जब मैंने पहली आपको वीडियो दिखाता हूँ कि जोरा जबी के दौरान ही डेट के साथ, यानी कि जून का महीना था, तो मेरे पास किशमिश की पहली वीडियो आई। अब कब बछड़ी ली मैंने? 2020 की कुर्बानी अभी आई नहीं है और बछड़ी किशमिश हो चुकी है और मेरे घर में किसी को भी नहीं पता। ये इस बात में बहुत अच्छा ट्विस्ट था। अब आपको मैं कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ जो उस टाइम के थे, जो शुरू में मैंने देखी, उसके बाद आगे कहानी बता दूँ। अच्छा भाई फिर ये वीडियो मैंने देखी और वीडियो देखने के बाद जो मेरी ख्वाहिश थी उस कलर की, यानी कि लाल नुकरी की और उसके ऊपर नस्ल की, तो दोनों चीज़ें रिजवान भाई ने मतलब है और अरहम ने ख़ास तौर पे अपनी आंखों से मेरे शौक़ को ना मतलब एक स्केच दे दिया। और अब चीज़ मैंने अपनी आंखों से नहीं ली। अब इतनी बड़ी बात कि मैंने अपनी आंखों से चीज़ नहीं ली। जोरा जबी का टाइम था, घर पे कुर्बानी के लिए बछड़ी ले गया, जोरा जबी के साथ ही लग गए उस बछड़ी को सिर्फ एक मुँह ज़बानी करके, क्योंकि यकीनन एक दफ़ा मैंने जब कह दिया कि चलो मेरी बछड़ी तो बस फिर मेरी। और फ़हद भाई की फिर इज़्ज़त भी रखनी थी कि यार फ़हद भाई ने जब मेरे लिए मेरे शौक़ को इतना ज़्यादा वो कर दिया तो फिर मैंने कहा नहीं यार अब माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो ना मेरी ये ख्वाहिश पूरी करवा दी। और घर में अभी तक किसी को भी नहीं पता और मैं कहाँ लग गया 2020 की जोरा जबी की, यानी कि कुर्बानी के उस माहौल के अंदर, उस घर के उस एक तफरी में लगा हुआ। अब जी मुझे ना क्यूरियोसिटी, मैंने बोला यार मुझे बछड़ी तो दिखा दो। मैं कभी अरहम भाई को बोलूँ, कभी मैं बोलूँ रिजवान भाई को कि रिजवान भाई यार चल लो, मुझे मेगा लेके चल लो, हम बछड़ी तो देख, मुझे कम से कम एक दफ़ा तो दिखा दो। खैर भाई ये तो हो नहीं सका। आहिस्ता आहिस्ता मंडी लग गई। मंडी लगने के बाद जो है वो कुर्बानी का टाइम करीब आने लगा। तो मंडी लगने के कुछ यानी कि चांद से ना कोई 8 या 10 दिन पहले जो कराची में बारिश हुई थी, उस टाइम पे मैं और अरहम बाइक पे, मैं अरहम और रिजवी, हम और अब्दुल्ला साथ में, तो हम 4 जो ना बाइक पे मेगा कैटल चले गए। तो मेगा कैटल का यकीनन डिस्टेंस भी, लेकिन हम लोग गए रात के अंदर वहाँ पहुँच गए। और रात में मैं अंदर अंधेरे में घुसा तो बड़ी बछड़ी खड़ी हुई थी और उस यानी कि जो दोनों बछड़ियाँ थी ना फ़हद भाई की लाल नुकरियाँ, वो दोनों सामने खड़ी थी। मुझे तो पता नहीं चला, मैं परेशान। मैंने बोला यार वीडियो में तो कुछ सीन था और यहाँ तो बछड़ी का साइज़ ही मतलब चेंज है। और ये बोला हाँ यही बछड़ी है। मैंने बोला अच्छा
तो खैर मैं बछड़ी से मोहब्बत, अब अंधेरा हो रहा है, गुप सिर्फ इतना पता है कि लाल रंग की बछड़ी है, नस्ल वगैरह कुछ समझ नहीं आ रहा। और बछड़ी की मोहब्बत मतलब है वो ऐसी ही जैसे गर्दन नीचे लटा, मतलब मैं प्यार कर रहा हूँ। और मैं दिल ही दिल में इतना खुश, मैंने बोला यार कि मतलब मेरे पैसों में थोड़ा इजाफे के बाद और मुझे इतनी बड़ी बछड़ी मिल गई। तो खैर बड़ा मेरे साथ उन्होंने मजाक किया, जैसी लाइट आई कहा ये वाली बछड़ी नहीं है, तुम्हारी किशमिश तो बाहर बंधी हुई। मैंने बोला यार, खैर किशमिश आई, किशमिश भी उसकी बहन। अब लाइट खुली, किशमिश को मैं खुद बाहर गया, मोहब्बत जैसे उसने पहले ही हाथ रखती जिस तरह से उसने चाटना शुरू किया ना, बस मैं बोलता हूँ कि शायद मैं वो वक्त बयान नहीं कर सकता। अंधेरा था, हम लोग सारे के सारे बछड़ी के ऊपर एक तरीके से बस टूट पड़े थे प्यार करने में कि हम सब हाथ लगा, वो स्टिल खड़ी हुई। यार जी लाइट आई, मैंने फ़ौरन बछड़ी को बाहर निकाला और मैंने बोला यार अब मैं बछड़ी के साथ अपने कुछ वीडियोज़ बनाऊँगा। तो अब आपको मैं वो वीडियोज़ दिखाता हूँ कि मैंने अब्दुल्ला और रिजवी ने अरहम के साथ वो बछड़ी पहली दफ़ा जब देखी थी तो मैंने कौन सी वीडियोज़ बनाई थी जो आज तक हमने पब्लिश नहीं की। तो पहले वो वीडियोज़ हो जाएँ जो फार्म पे बनी हुई थी, और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे कि हमने कुर्बानी के बाद फिर कैसे अब्बू को बताया और कैसे अब्बू को पता चला। ये बड़ा एक इसमें सीन हो गया था मेरे साथ। तो खैर चलते हैं, वीडियो दिखाते हैं, चल भाई। यार ये भी क्या वक्त है यार, पहली दफ़ा मैंने बछड़ी जब अपनी आंखों से देखी और फिर इस तरीके से उसका खेलना कूदना, बछड़ी को मतलब है दिल खुश कर देने वाली चीज़ें होती हैं जो हर शौकीन का शौक़ पता नहीं शायद 200-300% ना और ऊपर ले जाता है। और यहाँ तो मेरी किस्मत में ऐसा सीन हुआ कि माशाल्लाह दोस्तों ने भी साथ दिया, मेरा शौक़ किसी ने समझा भी, उसने मुझे चीज़ भी ऐसी दी जो शायद मैं नहीं सोच रहा था। या मैं कहता हूँ ना कि अल्लाह ताला ने गैब से मदद करनी थी मेरी, और शायद मेरे लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ रखी हुई थी, वसीला बनाया है इतने सारे लोगों को। और मैं बड़ा खुश इस दिन, तो मतलब है मैं बहुत खुश था। और इसके बाद फिर हम लोग वापस गए ज़ोहरा जबी के पास, तो बड़ा एक अलग सा सीन, और मैं इतना दिल में लेके इस बात को चल रहा कि यार घर में बताना नहीं है। अब घर में मैंने किसी को भी नहीं बताया, और इस सोच के साथ नहीं बताया कि जब ज़ोहरा जबी के टाइम पे जो कुछ मसले आए थे ना, जिस पे मुझे घर वालों ने बोलते यार ज़ोहरा जबी बेच दो, तो मैंने किशमिश की बात छुपा ली कि यार मैं किशमिश के बारे में नहीं बताऊँगा। जब बछड़ी अब तैयार हो जाएगी ना, यानी कि आखिर में रमज़ानों के टाइम पे ही घर पे बताऊँगा, तो इस बात को छुपा दिया जाए, दबा दो, दफना दो। यही बात मेरी रिजवान भाई से हुई, और यही बात मैंने अरहम, रिजवी, इन सबको बोला। मैंने कहा बछड़ी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कोई वीडियो नहीं, कुछ नहीं। तो एक दिन ऑफिस की रूटीन शुरू हो गई, कुर्बानी को 1 महीना गुजर गया, बारिशों का टाइम था अगस्त का, अगस्त भी गुजर गया। फिर अचानक एक दिन मैं खाने में घर पे बैठा हुआ था, और क्या सीन हुआ मैं आपको बताऊं। खाने के ऊपर मैं ऐसे ऑफिस से आया और मैं बैठा हुआ था, तो अचानक से खाना खाते खाते अब्बू ने अपना मोबाइल मेरी तरफ अपना मतलब फेंका और बोला कि यार ये बछड़ी किसकी है। बछड़ी में ऐसी निवाला खाते खाते यूँ करके देखी, मैंने बोला यार ये बछड़ी तो अपनी है। और मेरे तो 14 तबक, मैंने बोला यार अब तो गालियाँ पड़ी, क्योंकि पिछले साल इन्होंने मना कर दिया था कि अभी बछड़ी नहीं लेना। और मैं समझ गया, मैंने बोला रिजवान भाई ने बता दिया, हो गया सीन। और मुझे अब्बू बोलते हैं कि तुम अपने अब्बू को मतलब अपने बाप को तुम बनाओगे हैं, अब हमसे छुपाओगे तुम, हमारी वजह से भी शौक़ है, ये है और वो है। और बछड़ी मैं देख कर आ गया हूँ बाड़े पे, और ये वो। तो सीन ये हुआ भाई साहब कि हमारे एक वहाँ पे होते हैं प्यारे प्यारे अजीम भाई, यानी कि अजीज़ भाई, जो कि वहाँ पे केयर टेकर हैं, गवाला कह सकते हैं आप, मैनेज कर रहा सारे के सारे बाड़ों को माशाल्लाह बहुत अच्छे से। तो रिजवान भाई फार्म पे थे ही नहीं, फार्म पे कोई भी नहीं था। अब्बू ने बाइक स्टार्ट की, भाई के साथ गए सीधा फार्म, और फार्म जाने के बाद बोला यार वो जो राव की बछड़ी है ना वो लाके दिखाना। पीछे से भाई साहब ने लाके सामने खड़ी की। अब बछड़ी तो पता चल गई, उन्होंने तस्वीरें वगैरह ये वो जिस तरह से उन्होंने कहा था यार अच्छी लगी, पसंद आई, वो आ गए। लेकिन उसके बाद आपके भाई की जो हुई है ना, मैं कहता हूँ एंड हुई। खैर भाई इसके बाद कुछ अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर का वक्त था, घर में पता चल गया। माशाल्लाह अब्बू को इतनी पसंद आई, वजूद देख के वो कह रहे हैं यार ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छी पलेगी, इतनी नस्ल में तो कभी बछड़ी भी नहीं आई, यानी कि सोने पे सुहागा। और मैं आपको इस यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि कुर्बानी जो है ना, अल्लाह ताला ने मेरे लिए ऐसे गैब से मेरी मदद करना शुरू की। जब से मैंने किशमिश ली, इस तरह गैब से मेरी मदद होना शुरू हो गई कि मेरे जितने भी मामले थे ना वो हल होना शुरू हो गए। यानी किशमिश लेने के बाद माशाल्लाह जॉब के अंदर हो, कैटल क्रेज़ के अपने वर्किंग में हो, मेरी टीम बिल्डिंग में हो, जो भी मैं एक्टिविटीज़ कर रहा था उन सब में बरकत हुई। ये बहुत बड़ी बात थी, और मेरे घर वाले भी खुश।
तो भाई इतनी सारी चीज़ें हों तो फिर अब फैमिली को बछड़ी दिखाना तो बनता है। तो अम्मी की ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट है, अब मैं आपको बछड़ी के क्लिप दिखाता हूँ जिसके अंदर अम्मी, अब्बू, मैं, हम सारे मतलब भाई बछड़ी दिखाने के लिए मैं लेकर गया। और फिर माशाल्लाह अपने माँ बाप को उस अपना शौक़ मतलब उनका शौक़ करवाते हुए ना, जो चीज़ मैं चाहता था ना, शायद मैं पीछे वो होकर सिर्फ वीडियो बनाता रहा और बड़ा अच्छा लगा। तो वीडियो आपके सामने ही है, वीडियो के अंदर आप देख ही सकते हैं कि एंड हो गया। अब आगे की कहानी बताते हैं। ये बात तो कहना खैर गलत वैसे भी नहीं होगी कि सिर्फ मैंने अकेले ने शौक़ किया, बल्कि ऐसा नहीं हुआ। किशमिश के मामले के अंदर मेरी पूरी फैमिली ने, मैं ये समझता हूँ मेरे अपने दोस्तों ने, कैटल क्रेज की टीम ने, हम सब ने अपना शौक़ पूरा किया बछड़ी के लिए। उसकी वजह ये है कि सिर्फ ये मेरे लिए नहीं थी, सिर्फ ये मेरी कहानी का हिस्सा नहीं थी, बल्कि हम सब मिलते थे। हम रिजवी हो, मैं हूँ, अब्दुल्ला, हम जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो भी, मेरे घर के मेरे कुछ कज़न्स भी, मेरे कुछ यूनिवर्सिटी के दोस्त भी मेरे साथ बाड़े पे जाया करते थे। तो सब ने ही अपना शौक़ ना किसी न किसी हद तक पूरा किया किशमिश के साथ। और यार मैं भी उन्हीं लोगों की तरह हूँ जैसा कि आप लोग, एक हमारी भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ गोल्स होते हैं, कुछ प्रायोरिटीज़ सेट होती हैं। तो इस कहानी के अंदर जाहिर सी बात है एक सबसे अहम बात जो है ना कि यार मैं भी ऑन जॉब, यूनिवर्सिटी, ये सब मामले मेरे साथ भी होते ही थे और चलते रहे। लेकिन मैंने अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ को थोड़ा डिफरेंट कर दिया, यानी कि मैंने अपने शौक़ के अंदर उसको टाइम देना शुरू किया। पता नहीं कितने मामले मेरे इस वजह से भी हल हुए होंगे। मैं चाहे परेशान होता था या कुछ भी, लेकिन मैं बस बाड़े पे जाके किशमिश के साथ बैठ जाया करता था। सर्दी, रात, दिन, हमें कुछ इस चीज़ का नहीं पता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी मेरे लिए शायद उस वक्त। और इस पूरे के पूरे सीन में मामू भांजा का तो खैर बहुत ज़्यादा रोल होता ही है, क्योंकि शायद ऐसा कोई दूसरा बाड़ा ना हो कि जहाँ पे आप इस तरीके से शौक़ अपना कर सकें शहर के बीच में रहते हुए। तो ये तो एक अलग सा एक नशा तो है ही वहाँ का। रही बात किशमिश की, तो सुभान अल्लाह। फिर खैर अब ये जैसे जैसे दिन पूरे होते गए, सर्दियाँ गुजर गईं, हमने लाइव भी कर लिया। और फिर मुझे ये हुआ कि यार अब घर लेके चलो। अब घर के ऊपर सेटिंग कराने से पहले मैंने किशमिश के लिए पूरे लवाजमात तैयार किए, यानी कि अब नारियल का दरख्त होता था जिस जगह पे, वो नारियल का दरख्त थोड़ा सा काफ़ी पुराना था, यानी कि 40-45 साल से ज़्यादा हो गए थे, तो वो वैसे भी हमें एक टाइम पे रिमूव करना था। तो मैंने हिम्मत पकड़ी, उस पूरी की पूरी बड़ी मुश्किलों से उसको हम लोगों ने रिमूव किया। फिर तरीके की मैंने जगह बनाई, छत बनवाई कि यार बारिश का मसला ना हो। तो ये वो चीज़ें जो हर शौकीन को पहले करनी चाहिए, ना कि किसी जानवर को बाद में लाने के बाद हम शुरू हो जाते हैं कि यार यहाँ से पानी आएगा। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं, और मैं भी आप लोगों को ये बोलूँगा कि आप लोग भी करो। तो भाई ये सब चीज़ें करने के बाद अब फाइनली किशमिश मेरे घर आई, और जैसे कि सारा प्लान था, सारी लवाजमात किए गए थे अपने शौक़ के खातिर, वो मैंने वैसे ही किए। और फिर शुरू वही एक नॉर्मल शौकीन जो कि घर लाने के बाद नज़र आता है सबको, वही चीज़ करने लगे। वही दिन और रात का बैठना, चारे बनाने से लेके रात को चाय पीने तक का वक्त, तो खैर नहलाने से लेकर जो है वो टहलाने तक का वक्त, ये सारी चीज़ें वैसी चलती रहीं। दिन करीब आते चले गए, दिल भारी होता चला गया। ऐसा लगने लग गया जैसे कि अब एक दिन और ख़त्म, एक दिन और, एक दिन और। मैं दिन गिनने लग गया और बस यही था कि या अल्लाह किसी तरह बछड़ी, बस या तो जो नीयत है या तो उस पर हो जाए, मुझ में हिम्मत आ जाए, वरना फिर बछड़ी में 1 साल और रोक लूँ। बहुत मैं कोशिश की, बल्कि मैं घर पे लड़ा भी कि बछड़ी मुझे रोकनी है, ये बछड़ी मुझे 1 साल और रोकनी है, मेरा शौक़ मुझे 1 साल और करना है इस बछड़ी पर। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। ईद के ही दिन माशाल्लाह मेरे बेटे की विलादत हुई, और फिर ये बात मेरे लिए भी लाजिम हो गई कि जिस नीयत पे मैंने बछड़ी ली थी, फिर अल्लाह ने उस नीयत को पूरा करवाना ही था। अब्बू हमेशा कहते थे कि यार हर साल या तो बछड़ी अच्छी आती है या बकरा अच्छा आता है, दोनों में से एक जगह पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन ये पहला साल था जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अच्छा भाई, ये थी किशमिश की कहानी, और माशाल्लाह जिस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को बताया, मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं स्टोरी को इस तरीके से बयान कर दूँगा सिंपल वे में। लेकिन इस पूरी स्टोरी के अंदर, ये पूरी
जो एक बात थी ना, जो मैंने सीखी भी, जो मेरे लिए आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगी, वो शायद ये है कि अल्लाह ताला ने ना मेरी गैब से मदद की। और ये गैब से मदद होना बहुत बड़ी बात है। यानी कि मेरे घर का माहौल, मेरे घर की उस वक्त की, मतलब एक होता है ना पॉकेट साइज़ देखते हुए आपने शौक़ शुरू किया। यार शौक़ एक वर्ड है ये तो, लेकिन इस वर्ड के पीछे बहुत सारे एफ़र्ट्स हैं। यकीनन आपकी हलाल कमाई हो, आपके कुछ ऐसे एफ़र्ट्स हैं, आपका टाइम लगता है, फिर आप उस जानवर के साथ उस उनसियत के अंदर आते हैं, और फिर आखिर में जिस काम का, जिस मकसद के लिए हम ये जो ना इवेंट हमारा, यानी कि त्यौहार जो है, हम ईद जो मनाते हैं, उसके ऊपर फिर वो करना, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। और मैं आपको सही बताऊँ, आखिर के टाइम पे मुझे कोरोना हुआ ईद से 2 दिन पहले, मेरे लिए बहुत, और मुझे नहीं उस टाइम पे पता था, ईद के दूसरे दिन मुझे पता चला। और माशाल्लाह किशमिश की जो नीयत थी वो मेरे बेटे की विलादत से जोड़ दी थी मैंने, कि मैं इस साल 1 साल और रोकने के मूड में था। तो ये वो चीज़ें कि अल्लाह ताला ने शायद ऐसे करवाया कि ईद वाले दिन ही माशाल्लाह मेरे बेटे यानी कि सारिम की जो ना विलादत हुई, और बहुत मैं उस दिन भी खुश। लेकिन फिर मेरे लिए एक ऐसा इम्तिहान खड़ा था कि मुझे अकीका करना था, और किशमिश में ही मैंने नीयत की थी। ईद के तीसरे दिन कुर्बानी की मैंने, और मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला ने जब मैंने छुरी फेरी है तो मेरे जो खून का पहला कतरा होता है ना, वो मेरी आंखों पे ऐसा गया, जैसे लाल चादर मैंने आंखों के ऊपर आ गई। उसके बाद मुझे नहीं पता चला कि अल्लाह ताला ने मुझसे क्या करवा दिया। काफ़ी टाइम तक मैं सोचता रहा, और ये चीज़ें मेरे लिए बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। मैं काफ़ी दिनों तक उस चीज़ से नहीं निकल पाया। ऐसा कभी भी ज़िंदगी में नहीं हुआ था। शायद किशमिश हमेशा याद रहेगी, मुझे भी रहेगी, मेरे जैसे बहुत सारे शौकीनों को भी रहेगी, और मेरे शौक़ को बहुत बढ़ा दिया। ये कहानी यहीं तक थी, ये कहानी मेरी थी, और पता नहीं है मुझ जैसे कितने शौकीनों की होगी। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और 2023 और 2022 मतलब आगे के लिए मैं आपको ऐसे ही बताता चलूँ कि ऐसा हो सकता है कि मैंने ये सोचा है कि मैं एक नहीं बल्कि 2-3 बछड़ियाँ ले लूँ, छोटी ले लूँ, और उसके बाद उनको पलवा लूँ या ख़ुद रखूँ, और फिर घर वालों पे छोड़ दूँ कि अब आप बताएं कि आपको क्या चीज़ कुर्बान करनी है। लेकिन मेरा शौक़ उन सबसे जुड़ेगा। तो हो सकता है कि आप लोगों को पता चले, या बाद में मैं कुछ बता दूँ कि यार मेरी ये बछड़ी है, या मैंने बच्चा ख़रीदा है, या कुछ भी, लेकिन कुर्बानी किसकी होगी इसका भी पता नहीं। तो थैंक यू सो मच। अब शौक़ करते हैं इंशाल्लाह। अब काली अबलग ढूंढते हैं, सूरजमुखी कोई चीज़ ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ प्रिंट में कोई चीज़ ढूंढते हैं जो मेरा शौक़ बढ़ा दे। और शौक़ बढ़ेगा, किशमिश जैसा तो नहीं, लेकिन फिर भी उरूज तक ले जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।